हल कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पे प्रस्थान, क्या नाम है, देखिए सबको याद रखना, प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ प्रस्थान, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, उसका हम देखिए डिटेलिंग भी दिखा देते। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट के द्विवार्षिकीय प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, द्विवार्षिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के, क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास क्या है, विनबैक्स 2023 का आयोजन हाल में शुरू किया गया। तो भारत और वियतनाम। ठीक है, इससे वी से और वियतनाम, आपका डी राइट हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन वियतनाम में हनोई में 11 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ, जो 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। ठीक है, अब मतलब हो चुका है। अभ्यास का यह चौथा संस्करण था। कितना था, चौथा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बागोसार क्या है, बागोसार 23 अभ्यास का आयोजन किया था। ब से बागोसार, ब से बांग्लादेश, आपका ए हो जाएगा राइट। क्या है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना ने 7 से 9 नवंबर 2023 के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बागोसार 23 संयुक्त अभ्यास का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने जहाज, कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोनी पर भाग लिया। क्या, डोनी पर भाग लिया। फिर है, भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जान। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। कब हुई, 26 जनवरी 1950। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टॉपिक है प्रमुख सैन्य अभ्यास। क्या है, प्रमुख सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, क्या है, मित्र शक्ति 23 का आयोजन किया गया। तो ये श्रीलंका के साथ किया गया। ठीक है, आपका ए हो जाएगा राइट। अब उसका हम आपको डिटेलिंग बता देते हैं। भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन 16 नवंबर 2023 को औंध पुणे शुरू किया। अभ्यास का यह 9वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन 29 नवंबर तक हुआ। कब तक हुआ, 29 नवंबर तक हुआ, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 हाल में शुरू हुआ। ये किसके साथ हुआ है, तो आपका डी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के मध्य ब्रज प्रहार 2023 का अभ्यास मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ। अभ्यास का यह 14 संस्करण था। पहला संस्करण वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। मतलब अगर पूछे पहला कब हुआ था, 2010 में, ये 14वां है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रे हिंद 2023 हाल में, क्या नाम है, आस्ट्रे हिंद 2023 हाल में कहाँ शुरू हुआ था, तब पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। आपका सी हो जाएगा राइट। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आस्ट्रे हिंद 2023 का आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के मध्य पर्थ ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण का आयोजन 2023 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण हाल में शुरू हुआ। सूरज किरण जो ये किसके साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं डिटेलिंग की ओर। भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण का आयोजन उत्तराखंड के कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। अभ्यास का यह 17वां संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2011 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 23 कॉप 28 जो है, ठीक है, का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये आपका दुबई हो जाएगा। आपका उत्तर बी हो जाएगा। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कॉप 28 का आयोजन 30 नवंबर 2023 को शुरू हुआ। यह हुआ जाक 12 दिसंबर 23 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कॉप के बारे में जान ले। कॉप का गठन 1994 में हुआ था। कॉप 1 या आयोजन 1995 में हुआ। कॉप का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता की स्थिति करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन हाल में कहाँ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन नई दिल्ली, डी आपका राइट हो जाएगा। डिटेलिंग है, नई दिल्ली में 5 दिसंबर 2023 को इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया।
थीम क्या है? भारत के डिजिटल एजेंट समाजित करते हुए आगे बढ़ना। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, भारत के डिजिटल एजेंट समाजित हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का जो है ये भी हुआ है नई दिल्ली में, तो आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट इसके डिटेलिंग की ओर बढ़ते हैं, तो नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर 2023 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसे समिट में 27 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 27 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन जो हाल में कहाँ किया गया? तो ये हमारे बिहार में किया गया। आपका डी हो जाएगा राइट। हम बढ़ते हैं डिटेलिंग की ओर, तो डिटेलिंग हम आपको बताते हैं। बिहार के बोध गया में 20 से 23 दिसंबर तक के दौरान पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजित किया गया। क्या? पहले संघ फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन जो है तिब्बती बौद्ध धर्म है दलाई लामा उनके द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, प्रमुख बैठक व सम्मेलन है। बहुत ही एग्जाम के लिए, बाहर परीक्षा के लिए, मतलब जो भी आप एग्जाम किसी जिसके एग्जाम दे, करेंट अफेयर लाजमी है कि पूछते हैं, और उसके लिए। और नई दिल्ली में किसके द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस GPI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? पूछा नई दिल्ली में किसके द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप जो हुआ है वो किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो ये आपका भी हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत के मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 से 14 दिसंबर के दिन 23 के दौरान हुआ। कब से हुआ? 12 से 14। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञों को 150 व्याख्याताओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28वां कौन कर रहा है? दुबई कर रहा है। COP28 की घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 में COP की मेजबानी अजरबैजान द्वारा किया जाएगा। COP28 की इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, मतलब UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के छठवें सत्र का आयोजन हाल में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है आपको बताना है, तो आपका सी हो जाएगा राइट। नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठे सत्र का आयोजन 30 अक्टूबर 23 को 2 से 2 नवंबर 23 तक आयोजित हुआ। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस सत्र के 116 देशों ने मैत्री मिशन व प्रतिनिधि में भाग लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है यह स्थापना 30 नवंबर 2015 में पेरिस फ्रांस में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में। ठीक है, स्थापना कहाँ हुआ था? फ्रांस में, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल में कहाँ हुआ? पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है ये बहुत ही, कोई चीज़ पहला होता है ना तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिए से, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा आपका राइट। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का इसका खिताब हाल में किसने जीता है? तो 13वीं का किसने जीता है? पंजाब के द्वारा जीता गया है। डिटेलिंग देख लीजिए। पंजाब ने हरियाणा को 9 से 8 से हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 23 का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट 17-28 नवंबर 2023 के दौरान चेन्नई तमिलनाडु के मेयर रामकृष्ण हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? 13वीं सीनियर पुरुष कौन जीता है? तो पंजाब जीता। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल में कौन बने? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए इनके बारे में जान लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़ T20 क्रिकेट के सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 116 पारियों में 4000 रन बनाए। इनके पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था। उन्होंने 117 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे। इनसे पहले KL राहुल थे, उन्होंने बनाया था। भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल में कौन बने हैं? तो ये कौन है? R वैशाली।
इनके बारे में जान लीजिए ये कौन है। तो चेन्नई की आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ये आर वैशाली ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद की बहन है, ठीक है, ये उनकी बहन है। ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली भारतीय भाई बहन की यह पहली जोड़ी है। ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये तीसरे भारतीय महिला है। कितने नंबर की? तीसरे। उनसे पहले कोरुन हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, तीसरे नंबर की हैं, ठीक है। ये उनकी प्रज्ञानंदन की बहन है, ठीक, भाई मतलब इनके भाई है प्रज्ञानंदन। इनके बारे में कुछ देख लीजिए। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर 83वें जो आदित्य एवं एस सामंत है। 82वें प्रबुल्ला परनीत है। 21वें सनातन दास है। 80वें विघ्नेश इन्हें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद थे। कौन है? विश्वनाथ आनंद थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भारतीय नौसेना अकादमी जो है, भारतीय नौसेना अकादमी रझीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इटली के द्वारा जीता गया। बढ़ते इसके बाद डिटेलिंग को देख लीजिए। तो इटली ने भारत को हराकर भारतीय नौसेना अकादमी रझीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब जीता। एडमिरल कप रेसलिंग रेगाटा में 12वें संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उपरोक्त में दोनों, तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, तो उपरोक्त में दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हाल में कौन बनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वृंदा राठी। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर वृंदा राठी है। इन्होंने डीवाईडी पाटिल स्टेडियम में भारत के इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट क्रिकेट पहले अंपायरिंग की। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के बीच। बीसीसीआई द्वारा किस खिलाड़ी के सम्मान 7 नवंबर जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? बीसीसीआई द्वारा किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 नवंबर को जर्सी को रिटायर करने का, ये कौन है? ये है महेंद्र सिंह धोनी। बीसीसीआई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में 7 नवंबर जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है, ठीक है। आपका सी हो जाएगा राइट। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक पहली शुरुआत हाल में किसके द्वारा किया गया? विकसित भारत जो है इसका आवाज ये किसके द्वारा किया गया? तो आपका बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 47 युवाओं की आवाज नामक पहल की शुरुआत वर्चुअली माध्यम से की गई। इस माध्यम से उद्देश्य स्वाधीनता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 से भारत की एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश पे यह अपना योगदान है। बोलिए ना। ना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन स्टार्ट मेकर्स दो हाल में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? इंटरपोल। आपका भी राइट होगा। इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन स्टार्टअप मेकअप 2 हाल में शुरू किया गया। इसके तहत मानव तस्करी के लिए शिकार होने के उपयोग करते हुए चलाए जा रहे धोखाधड़ी योजनाओं वाले नेटवर्क को उजागर किया गया। इंटरपोल जिसके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के किस राजनीतिक दल के द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। कांग्रेस ने हाल में डोनेट फॉर देश नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य आम जनता को चंदा इकट्ठा करना। इस अभियान में 18 दिसंबर 2028 तक चलेगा। इसका 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को कम से कम 33 रुपया दान करना। सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो ये हुआ है वो तेलंगाना के द्वारा जो है
मतलब पैसा दिया गया। तेलंगाना सरकार के किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरुआत 23-24 में किया है? तो मणिपुर। आपका सी हो जाएगा राइट। मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम रंजन सिंह क्या है द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 23-24 की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों को निमोनिया के बारे में जागरूक किया गया, उन्हें उसके बचाव के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली के नाम से अभियान शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय। ए आपका राइट हो जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ मिशन शहरी 0.2 के 6 नवंबर 23 को स्वच्छ दीपावली शुभ नामक अभियान शुरू किया गया। 12 नवंबर 23 तक पूरी तरह जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य दिवाली को स्वच्छतापूर्वक मनाने के बारे में प्रेरित करना। उस अभियान को एकल उपयोग प्लास्टिक उपयोग न करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू किया गया है? तो ये तमिलनाडु डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया। इसे भारत सरकार के वन्यजीव अभ्यास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 7% राशि ने केंद्र सरकार के तथा शेष राशि जो मतलब 60% केंद्र सरकार तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य समुद्री जीव डॉल्फिन का संरक्षण करना। तो दोस्तों आप मुझे आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप बताइए सेशन कैसा लगे। अगर कुछ हमसे गलतियाँ हो गई तो आप हमें माफ़ करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे कि हाँ यहाँ पे आपने ऐसे बताया, ऐसे होना चाहिए। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।